अरे 10-12 हो गया मेरा, कितना कम रिकॉर्डिंग हो जाएगा अभी। ओके, व्हाट यू ऑल से, वी हैव स्टार्टेड विद द पर्सनल इंटरव्यू स्टूडेंट या नहीं? आई थिंक मैंने आप लोगों को ये बताया था, इंटरव्यू मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि लाइक फेस टू फेस हम लोग इंटरेक्शन करेंगे इफ यू रियली नीड अ डेटा फॉर दैट। एंड वहाँ पे नेगेटिव, अच्छा हम लोगों ने इसका डीमेरिट्स भी देखा हुआ था। हाँ, कॉस्टली मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, देन इंफॉर्मेशन सप्लाइड मे नॉट एक्यूरेट। व्हाई इट वुड नॉट बी एक्यूरेट हियर? बिकॉज अगर हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, so the respondent who may not going to feel comfortable to talk to us, or else what we can say कि भले वो मतलब नेचुरली कुछ और है, कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, लेकिन हमारे सामने इंप्रेशन के लिए वो कुछ और बोलता है। सो दैट कैन ऑफ अ पॉसिबिलिटीज आल्सो दे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिया था कि वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे लिए ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअली व्हेन इज गोइंग टू द मार्केट, सो ही विल गोइंग टू ऑब्जर्व ओनली द प्राइसेस। ओके, तो जैसे मैं जनरली करती हूँ कि ब्रांड एंड ऑल इज अ सेकेंडरी थिंग, बट फॉर मी द प्राइसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। First, I will going to look at the price of the commodity, and as per that, I will going to decide whether I need to go with that commodity or not. तो यहाँ पे ब्रांडिंग से ज्यादा आई प्रिफर टू कंपेयर विद द प्राइजेस, कि प्राइजेस में कितना कंपैरिजन है और उसमें से फिर कौन सा क्वालिटी अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग वी आर आई एम टेकिंग द डिसीजन। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, व्हाट यू ऑल से, यू पीपल आर प्रिफरिंग ब्रांडिंग और द प्राइजेस? आप लोगों का कैसा एटीट्यूड है शॉपिंग करते वक्त? प्राइस आप लोग पहले देखते हो या फिर पहले आप देखोगे कि ये कौन से ब्रांड का है करके? यस, ब्रांड मैम। यस, बिल्किस बिल्किस बेसिकली ऑब्जर्विंग ब्रांड, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं। बाकी लोगों का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है? यस, मैम प्राइस। अच्छा, मनोज इज सेइंग प्राइस। ओके ओके, मतलब मनोज मेरे जैसा कंजूस है। मैम प्राइस भी देखना चाहिए बट प्रोडक्ट ही देखना हाँ रहता है। अच्छा, प्राइस भी देखना चाहिए लेकिन हाँ प्रोडक्ट मैम। देखना चाहिए। ओके ओके, मतलब आप लोगों को दोनों भी चीज चाहिए, तो थोड़ी वो पॉसिबल होता है। अगर ब्रांड चाहिए तो आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, तो करोगे फिर? यस, वुड यू ऑल से, ब्रांड अगर ब्रांडेड कमोडिटी चाहिए तो प्राइस आप लोग को ज्यादा देना ही पड़ेगा। तो आप लोग प्रिफर करोगे ऐसा? यस, हाँ तो मैम करना ही पड़ेगा ना, ब्रांड चाहिए तो फिर प्राइस भी देना पड़ेगा उतना। ओके ओके, बराबर है बराबर है। मतलब नहीं चलेगा पैसा ज्यादा जाए लेकिन अच्छा कमोडिटी आना चाहिए, ये रहेगा। हाँ, बट इफ यू गोइंग टू आस्क हाँ अबाउट दिस थिंग लाइक गैजेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम लोग को खरीदना, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी है, फ्रिज है, देन ऑब्वियसली देयर वी विल नॉट गोइंग टू कंपेयर। यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली ब्रांड देखेंगे, मतलब वो जहाँ पे हाई कॉस्ट प्राइस है। और जैसे सी वी आर नॉट दैट मच रिच कि चलो 15,000 या 20,000 हम लोग ऐसे ही दे देंगे खर्चा करने के लिए, ऐसा नहीं रहता है। इफ यू आर स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ अमाउंट, देन डेफिनेटली वी विल गोइंग टू ऑब्जर्व द ब्रांड, एंड एज पर दैट ओनली वी विल गोइंग टू स्पेंड द मनी। लेकिन कपड़ों के लिए नहीं, कपड़ों के लिए कोई ब्रांड वैंड की जरूरत नहीं है। मतलब अपने रास्ते वाला भी रहेगा तो भी चल जाता है, कोई इशू नहीं यस आता है मैम। उसके लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यस ऑब्वियसली, लाइक वी कैन नॉट गो विद द मेड इन चाइना ऑलवेज। यस, वहाँ पे हम लोग ब्रांड थोड़ा ज्यादा देखते हैं बिकॉज वहाँ पे हम लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। दैट्स ट्रू। ओके, तो यहाँ पे इवन मेरा एटीट्यूड उसके लिए यस ब्रांडिंग रहेगा अगर ज्यादा बड़ा अमाउंट का खर्चा करना है तो। बट बाकी छोटे मोटी चीजों के लिए नो नीड ऑफ ब्रांडिंग, चलता है जो मिलेगा वो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिक्वायर्ड। यस, ये भी हो गया था। आई थिंक लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिक्वायर्ड में क्या था हम लोगों का, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मतलब अगर हम लोग इंटरव्यू लेने का प्लान करते कि नो वी हैव टू कंडक्ट द इंटरव्यू एंड देन वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हम लोगों को क्या प्लानिंग करना पड़ता है कि अरे मुझे कौन से एरिया में जाना पड़ेगा, तो मुझे एक एक दिन में कितने रिस्पोंडेंट को कवर करना पड़ेगा, ये रिस्पोंडेंट मुझे कहाँ पे मिलेंगे, कौन से टाइम पे मिलेंगे, isn't it? So yeah, that everything we need to plan here. So therefore it will going to take a lot of time to decide and to to take the appointment of the respondent also. अगर कोई वो मैनेजरियल पोजीशन वाला रिस्पोंडेंट है आपका, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली उसके केबिन में जाके बोलेंगे नहीं कि नहीं मुझे आपका इंटरव्यू लेना करके, दैट वी कैन नॉट डू। वी नीड टू टेक देयर अपॉइंटमेंट एंड आस्क फॉर द अपॉइंटमेंट ओनली वी कैन गो देयर। ओके, so that kind of a things may going to happen, and therefore we are saying that the personal interview will going to need a long term planning, and then the effective supervision on interviews required. Yes, मतलब अगर हम लोग इंटरव्यू ले भी रहे हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो एरिया में हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो कैसा है इन द सेंस
कैन वी, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू टेक एन इंटरव्यू? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के एम्प्लॉयज का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप लोग अगर वो कंपनी में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है वहां पे जाके बात करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहेगा. यू मे नॉट गोइंग टू लिसन लाइक व्हाट द रिस्पोंडेंट इज सेइंग. ओके, दैट काइंड ऑफ अ थिंग कैन हैपन. तो यहाँ पे इवन वी नीड टू सी, मतलब सुपरवाइज हम लोगों को करना है कि कैसा इंटरव्यू कहाँ पे होगा. उसके बाद में इवन यू नीड टू ऑब्जर्व दैट रिस्पोंडेंट कि वो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वेदर इज रियली गिविंग द जेन्युइन आंसर या फिर वो बोर होके कंटाल के आपको जल्दी से भगाना चाहता है करके he is giving you the answers. Okay, so that everything we need to observe. So what we can say, the effective supervision is required when we are taking the personal interview. Then yes, there are chances of personal biasness also. Personal bias मतलब ये किसका रहेगा, ये आपका भी biasness रह सकता है और ये respondent का भी biasness रह सकता है. See, I will give you one example. For we can say political parties के बारे में हम लोग लेते हैं. अगर आपका सर्वे है कि which political party is the best, so there are option like बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस. ओके, सब कुछ रहेगा. लेकिन यू पीपल आर फेवरिंग बीजेपी. सपोज मैं बोल नहीं रही हूँ कि आप लोग करते हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप लोग बीजेपी को फेवर करते हो बहुत ज्यादा और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो शिवसेना को प्रेफर करता है. सपोज, ठीक है. सो रिसर्चर इज प्रेफरिंग द शिवसेना एंड यू पीपल आर फेवरिंग द बीजेपी. लेकिन एज अ रिस्पोंडेंट यू पीपल आर ऑल्सो नोइंग कि नहीं बीजेपी भले ही मेरा फेवरेट है बट दिस टाइम दे आर नॉट वर्किंग सो प्रॉपरली. मतलब कुछ इकोनॉमी में कुछ अच्छा नहीं कर रहे वो लोग, कुछ अच्छा डिसीजन नहीं ले रहे. ये आप लोगों को प्रैक्टिकली पता है. लेकिन नहीं, मुझे वो पसंद है ना, तो वो भले कैसा भी रहे, मुझे वो पसंद है तो वो पसंद ही है. सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू मे गोइंग टू हैव. सो दैट काइंड ऑफ बायसनेस यू मे गोइंग टू हैव. सो एज अ रिसर्चर, एज अ इंटरव्यूअर, अगर मुझे पता है कि बीजेपी का ये ड्रॉबैक है, तो मैं आपको बोलेंगे कि नहीं देखो, उन्होंने ये जो लॉकडाउन के टाइम पे दे हैव नॉट इवन थिंक अबाउट व्हाट विल गोइंग टू हैपन विद द लेबर दोज हु आर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो आप लोग बोलेंगे नहीं, वो कैसे सोचेगा, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोविड को हटाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों का लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैसा थोड़ी ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेकिन मैं शिवसेना को प्रीफर करूँ तो मैं वहां पे बोलूंगी नहीं ना, लेकिन क्या वो लोगों को खाने पीने के लिए कुछ चाहिए नहीं क्या, वो लोग को कमाएंगे तो ही वो खा पाएंगे ना. उनके लिए कुछ बीजेपी ने कोई पॉलिसी लेके आना चाहिए था. तो आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट कहाँ से इतना पैसा खर्च करेगा. आर यू गेटिंग मी? सो दिस वे इट विल गोइंग टू गेट वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी. तो वहां पे आप लोग आपके बायसनेस के हिसाब से कुछ भी गलत हो फिर भी आप बोलेंगे नहीं बीजेपी सही है. मैं मेरे बायसनेस के हिसाब से बोलूंगी कि नहीं जो भी है लेकिन शिवसेना सही है करके. Are you getting me? So this kind of a biasness may going to you will going to see into the personal interview. क्या लगता है आपको, ऐसा होता रहेगा, ऐसा होगा कभी, या आप लोग ऐसा करते हो, आपको पता है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू कि आप लोगों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कशन होता है नहीं, आई रियली डोंट नो, बट आई थिंक यू पीपल मोस्टली डिस्कसिंग अबाउट द बॉलीवुड एक्टर्स. तो कोई बोलेगा नहीं मेरे लिए रणवीर सिंह बहुत, मुझे वो बहुत पसंद है. तो कोई बोलेगा कि नहीं रे वो तो मतलब क्या है वो कैसा वो एक्टर है, मतलब क्या कपड़े पहनता है, खुद को बहुत मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो कुछ भी करता रहता है करके. सो दैट कुड बी द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज किसी और को रणबीर कपूर पसंद आता रहेगा. तो यहाँ पे आप लोगों में ऐसा बायस नहीं होता रहेगा, बिकॉज यू ऑल्सो नो व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रणबीर कपूर, यू मस्ट बी नोइंग लाइक व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रणवीर सिंह. बट फिर भी नहीं, मेरा फेवरेट है ना, तो वो कुछ भी करेगा तो भी बेस्ट है करके. ऐसा करते हो आप लोग कभी? ऐसे झगड़ा होता है कभी आप लोगों के बीच में, आर्ग्यूमेंट होता है दोस्तों में ऐसे बातें करते वक्त? यस, हाँ मैम. होता है ना. गुड वन. चलो, मतलब सब लोग नॉर्मल है, बिकॉज हम लोगों में भी ऐसा झगड़ा होता था व्हेन वी यूज्ड टू बी इन अ कॉलेज. तो जो जिसका फेवरेट रहेगा वो कैसा भी रहे, लेकिन हाँ मेरा फेवरेट है तो मेरा फेवरेट वाला अच्छा ही रहेगा करके. ओके, सो दैट काइंड ऑफ अ बायसनेस कैन गोइंग टू हैपन इनटू द पर्सनल इंटरव्यू आल्सो. देन पॉसिबिलिटी ऑफ रश इंटरव्यू. रश इंटरव्यू मतलब जैसे मैंने आपको बताया था देखो कि टाइम एक लिमिटेड रहता है, तो सामने वाले को उतना जैसे एक एक इंटरव्यू अगर आप लोग जैसे सेमेस्टर 6 में प्रोजेक्ट करोगे उस टाइम पे यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व दो यू हैव प्लान फॉर अ 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन का आंसर लेते लेते ना वो आपको है ना बहुत टाइम भी चला जाएगा. मतलब एक आपको लगा रही 10 ही क्वेश्चन है ना, नहीं क्या 10 सेकेंड में नहीं 1 मिनट में मेरा पूरा क्वेश्चन आंसर लिख के हो जाएगा, रिस्पोंडेंट का इंटरव्यू मेरा हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं रहता है. some may going to give take a lot of time or some may going to give it very fast.
या फिर कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि नहीं वो आदमी को बहुत घाई है, लेकिन आप बोल रहे नहीं अंकल प्लीज दे दो ना, एक थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप बोलेगा हाँ ठीक है चलो बताओ क्या क्या आपको पूछना है करके, तो एकदम घाई घाई में आप जाओगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग पैनिक कि अरे इसको मुझे कैसे भी करके मेरा क्वेश्चनर कंप्लीट करना है, और वो वहां पे पैनिक होता रहेगा, अरे क्या ये लोग बोर कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो उसको वो आंसर देना भी नहीं रहेगा, फिर भी वो फटाक से कुछ आंसर देके फ्री होता रहेगा. So that kind of a rush interview, मतलब घाई घाई में information लेना can also going to happen in your research, okay? And then cross section, okay, respondent from the cross section of the society may not be available. हाँ जैसे मतलब जो higher position पे वगैरह रहते हैं, तो वो लोगों से बात करने के लिए बहुत हम लोग को टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि वेन एवर यू आर टेकिंग सेमेस्टर 6 का प्रोजेक्ट ना, ऐसे रिस्पोंडेंट को लो कि जो आपके साथ आपको इजीली अवेलेबल हो. अगर आप मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे वगैरह ये सब करोगे ना, तो फिर आपको उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, सो दैट विल बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड द इरिटेटिंग वन आल्सो. देन द नेक्स्ट वन ईयर इंफॉर्मेशन सप्लाइड मे नॉट बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली. हाँ ये भी हो सकता है रिकॉर्डेड प्रॉपरली, मतलब कभी कभार आप इंटरव्यू लेते जाओगे, लेकिन आप बोलोगे अरे इसने मुझे इसका आंसर दिया लेकिन मैंने उधर टिक ही नहीं किया, मुझे वहां पे कुछ नोट डाउन करना चाहिए था करके. So that thing cannot be that thing can be happen into personal interview. Okay, then the miscellaneous disadvantages here कि बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर करने के लिए डिफिकल्टी रहेगा, बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू में आप हर एक से बात करते हो, सो इट विल बी द टाइम कंज्यूमिंग वन. ओके, सी द गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव पर्सनल इंटरव्यू. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा पर्सनल इंटरव्यू जब मैं प्लान करूँगी तो वो एकदम अच्छे से जाना चाहिए, स्मूथली जाना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, वट एवर वे आई हैव प्लान उसके हिसाब से ही जाना चाहिए, देन उसके लिए क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट वन ईयर प्रॉपर प्रोसीजर, मतलब आपको वहाँ पे प्रॉपरली डिसाइड करना है कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चन है रेडी रखना पड़ेगा. देन रिस्पोंडेंट से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. उसके बाद में कितने दिन में कितना आप लोगों से बात करना ही है वो डिसाइड करना पड़ेगा. सो दैट वे इफ द प्रॉपर प्रोसीजर यू आर प्लानिंग to conduct the personal interview, then it will going to happen in a very smooth manner. And then the prior communication with respondent, yes, as I said like you will going to take their appointments also. तो फिर आप जब भी जाओगे उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वे करने के लिए, तो आपको रिस्पॉन्डेंट मिल जाएगा, बिकॉज उन्होंने आपको बताया रहेगा कि मैं ये टाइम पे आ जाऊंगा करके, आप भी उस टाइम पे रहिए. So that way we can have the appointment of the respondent, and as per that we can going to conduct our personal interview. So it will not be the time wastages. Okay. एंड देन द प्रॉपर एटमोसफियर फॉर इंटरव्यू, मतलब कहाँ पे होना चाहिए इंटरव्यू, कौन सा एरिया होना चाहिए, मतलब कोई ज़्यादा रश वाला एरिया नहीं होना चाहिए, सो दैट इट विल बी क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग फॉर यू टू कंडक्ट द इंटरव्यू. तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर एटमोसफियर भी प्लान करना है, सो दैट द रिस्पॉन्डर शुड ऑल्सो फील वेरी कंफर्टेबल टू टॉक टू यू. एंड देन द रिकॉर्डिंग ऑफ रिप्लाईज, यस आपको बहुत अलर्ट रहना है कि अगर रिस्पॉन्डेंट कुछ भी आंसर दे रहा है, कुछ भी नया चीज़ आपको बता रहा है, तो आपको वो नोट डाउन करके रखना चाहिए. एंड देन द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन्ड एंड द एफिशिएंट एंड द ऑनेस्ट इंटरव्यूअर. Suppose if you are not able to go on that survey area, so whatever person you are appointing there as to take an interview, so that person should be very honest, and that person should have very that the clarity like why this interview is being taken, and what are the objectives of the researcher for conducting this kind of an interview, and what exact information that he need to find it out. Okay, तो ये सब clarity उसको होना चाहिए, so that he should मतलब he should be efficient one and the honest and the trained one ki like how to proceed with the what we can how to proceed with the interview or conduct the information एक मिनट to conduct collect the data है. अच्छा और एक बात है, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज एक सेशन रखा हुआ है उनको गाइडेंस देने के लिए, लाइक हाउ टू टेक एन एडमिशन ऑनलाइन. ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, वो वेबसाइट पे भी है, वो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, तो वेबसाइट उनको बोलो कि थोड़ा वेबसाइट में जाके वो लिंक पे क्लिक करो. आज 4 बजे वाला है, ठीक है, तो 4 बजे रहेगा उनका जो गाइडेंस सेशन रहेगा, तो आप लोग थोड़ा उनको भी गाइड करते जाओ अपने स्टूडेंट को. वॉट से करोगे ना, कोई है क्या आजू बाजू में किसके? यस मैम. हाँ, तो थोड़ा गाइड करो उनको कि कैसे करना है करके, क्या रहेगा एडमिशन प्रोसीजर वगैरह. तो जो जो मैं आपको बताते जाऊंगी आप लोग उनको उसके हिसाब से बताते जाना फिर.
मॅम हाँ बोलो बोलो. मॅम ते तुम्ही काल पाठवले ना What was that university वाला ना, that you have to enroll in the university form, है ना वैसा वाला ना. हो हो हाँ हाँ. या What happened? when it will be open on 9th? When it will be open, it is open. No, अरे मैम बहुत सर सारे बोले मंडे मंडे ओपन होगा 9 को, सर ने मैसेज किया है, प्रियदर्शन सर ने. मंडे को ओपन होगा क्या? लेकिन एक लड़के ने हाँ मैम, बोला कि उसका हो गया करके SYBBI के. पता नहीं मैं क्यों, सर ने मैसेज भी किया 9 को ओपन होगा करके लिंक. ओके. लेकिन आप लोग फिर भी एक बार ओपन करके देखो. हाँ ऐसे देखते जाओ. वो अगर नहीं करोगे ना, देन यू कैन नॉट अपीयर फॉर एग्जाम था. आपका मार्क्स मतलब यूनिवर्सिटी में जाता नहीं. और आपको मैं और एक बात बता के रखती हूँ. मोना टिल दैट टाइम यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. आपको मैं एक बात बता के रख रही हूँ कि जब हम लोग ये रिजल्ट आता है ना तुम लोगों का फाइनल, टीवाई बीबीए का फाइनल रिजल्ट आता है, तो उसके अंदर है ना बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, जो डेटा रहता है, मतलब जैसे उनका लोअर एग्जाम का मार्क्स रहता है कि आपका सेकेंड ईयर में कितना मार्क्स था, फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स था, वो सब डिटेलिंग वहाँ पे जाता है टीवाई के रिजल्ट के टाइम पे. तो बहुत सारे लोगों को ने क्या रहता है कि वो लोग एनरोल ही नहीं करते खुद को. जैसे अभी सर ने ये भेजा हुआ है ना वो फॉर्म, उसके अंदर एनरोल ही नहीं करते ना, तो उनका डिटेलिंग वहाँ पे जाता ही नहीं, तो उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होता है टीवाई का. और आप लोग फिर यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते बैठते हो कि यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी में जाओगे वो करीना के साइड में, वहाँ पे आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करते बैठते हो कि सर हम लोग का रिजल्ट नहीं आया करके. कॉलेज तो अपनी तरफ से ट्राई करता है, बट यू पीपल आर ऑल्सो गोइंग पर्सनली. तो वो सब नहीं होना चाहिए, ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को. देन यू शुड फिल दैट फॉर्म. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके. कोई भी है ना बिल्कुल उसको लाइटली मत लेना. और मनोज, the moment as you said कि like on 9th it will going to get open, then you have to see like all the students are they are applying and they are completing this procedure. Though they are TOSIF ओके or whoever Shoaib is there, though they are not coming for the lecture, लेकिन फिर भी ओके. यस हाँ मुझे कोई है ना तोसिफ का एंड शोहेब का पेरेंट्स का नंबर दे सकता है तो बहुत बेटर रहेगा. प्लीज आई. मैम, शोएब का मेरे पास है, तो मैं आपको भेजता हूँ मैं शोएब का. उसके पेरेंट्स का मॅम नंबर. हाँ मैम, हाँ ठीक है भेजो. और इसका तोसिफ का. मैं तौसीफ का तो देखना पड़ेगा मैम, ओके चेक करता हूँ. ओके ओके बिल्कुल. हाँ क्या बोल रहे मैम हैं? ऑगस्टिन दे प्रीतिया सकते हैं ना मैम, लिस्ट में चेक करके. क्या क्या? तौसीफ का पेरेंट्स का नंबर ऑगस्टिन दे सकता है, लिस्ट में चेक करके. लिस्ट तो होगा ना सर लैपटॉप कंप्यूटर में कॉलेज के. ओके ओके आई विल सी बोलती हूँ मैं उसकी हाँ. भेज करके मुझे. ठीक है. हाँ मॅम हाँ बोलो जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने के लिए आया. हे मुंबई फॉर मुंबई युनिव्हर्सिटी प्री ऍडमिशन ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आहे ना हे. हाँ हाँ. ओके अच्छा ठीक है, वो फिल करो. हाँ आप लोग जाओ, थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर. ठीक है. ओके ओके ओके. दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट. अभी लेस देन 1 मिनट दिख रहा है. एंड प्लीज आज के लिए